निगोड़ी, अरे तू मंद मंद क्यों मुस्कुरा रही है? अरे क्या चल रहा है तेरे दिल में, बता तो सही। अब बस देखते जाइए नैम्पी। अरे ये तो समझा दे अल्लाह मारी कि तेरा इरादा क्या है। समझाऊंगी नैम्पी, सब समझाऊंगी, बल्कि आप खुद ही समझ जाएंगी। अब 2-3 दिन में महीने का पेमेंट आने वाला है, तो पैसों को ना खतरी के मुंह पे मार सकती हूँ मैं। फिर कैसी पार्टनरशिप और कैसी मजबूरी। अरे मैं तो भूल ही गई थी मर जानी है कि महीने का पेमेंट भी आने वाला है। अरे तो क्या तूने ये पहले से सोच रखा था? हाँ, इस बार है ना, मैंने बहुत सोच समझ कर खतरी से पार्टनरशिप करने का कदम उठाया था। जिस तरह से मचल रहा था ना मुझे पैसे देने के लिए, मैं तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है, उसकी नीयत ठीक नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, रिस्क लेकर देखते हैं। अब सिर्फ 1 महीने की बात है और उस समय बिजनेस के लिए पैसे भी चाहिए थे, तो उसने पैसे दे दिए। हाँ, अगर अभी भी वो ऐसी चालाकी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता और ये लालच नहीं दिखाता ना, तो शायद पार्टनरशिप कंटिन्यू करती मैं, पर उसने खुद ही अपना काम खराब किया है। अरे अल्लाह मारी, तू तो बड़ी खिलाड़ी हो गई आजकल। बहुत अच्छा किया तूने। अरे कीड़े पड़े उस निगोड़े खतरी को, हाँ, जहन्नुम की आग में जले कयामत तक। नहीं भी, आप भी ना बात बात पे गालियां देने लग जाती हो। फिर भी नैम भी मुझे ना मधु और कम्मू के लिए थोड़ा बुरा सा लग रहा है। मतलब अकल की बेवकूफ तो है वो, पर दिल की इतनी बुरी नहीं है। क्यों, है ना? अपने पति को की चालाकियों को नहीं समझ पाती हैं। अब इतनी मेहनत करी है और उनके हाथ थोड़ी ना कुछ आने वाला है। बात तो तू ठीक कह रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी तरह हम उन्हें रोक लें? हाँ, अरे पार्टनर ना सही, तनख्वाह देकर ही काम करा ले। और तुझे भी तो अपना धंधा बढ़ाना है ना। अरे 2 की जगह 4 हाथ लगेंगे तो काम बटाने में आसानी होगी। हाँ, पर ये हिम्मत उन्हें खुद ही जुटानी होगी ना, अपने पतियों के खिलाफ खड़े होने की। पता नहीं, देखते हैं। ये उनकी अकेले की लड़ाई उन्हें खुद ही लड़नी होगी। हाँ वो तो है। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वही होंगी कम्मू और मधु। कम्मू नहीं आएगी आज। है? क्यों बोला? ओ क्या बात है कमो जी, है? ओ तितली बनी यहाँ से वहाँ उड़ती फिर रही हो। और यहाँ पे मैं इतनी परेशान हूँ खत्री जी, और आपको मजाक सूझ रहा है। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? आज मैं बबीता के घर काम पे नहीं जा सकती, बस। क्यों, क्या बात है? अब आप ही बताओ, किट्टू और मेरे बहन बहनोई की कल सगाई में कितनी बेइज्जती हुई। प्रीत और मिन्नी ने क्या कुछ नहीं सुनाया। अब इतना सब कुछ होने के बाद मैं उनके पास काम करने जाऊं, ये चंगा लगेगा क्या? अदरवाइज मत लेना कमो, चंगा तो नहीं लगेगा, बट वो वी आर बिजनेस पार्टनर्स ना। तो आपका कहने का मतलब है कि मैं अपनी बहन को भूल जाऊं? वाह खत्री जी, वाह। हाँ। ऐसा है ना, तो आप 3-4 दिन गुस्सा दिखाओ और मैं तो कहता हूँ मिट्टी पाओ और मत जाओ, बस। ठीक है? और लेकिन खत्री जी, मैं घर पे बैठ के क्या करूं? वो सारा दिन मक्खियां मारूंगी क्या? तो अदरवाइज मत लेना। पर ये तो वही बात हो गई, चिट भी मेरी तो पट भी मेरी है, जाना भी है और नहीं भी जाना। मैं तो कहता हूँ कम्मो जी, आप ना आज वो नरम नरम हाथों से वो खतरी के लिए पकवान बना दो और अपने घर को ना वो डेकोरेट कर। तो मैं तो कहता हूँ ना, तू ना पार्लर जा। वो अब ये सब फालतू काम ना मुझसे नहीं होंगे खत्री जी, मैं पहले ही बोल देती हूँ आपको। फालतू काम? और नहीं तो क्या है, आपका खाना तो मैं सवेरे बना के रख देती हूँ, फिर पार्लर जाके क्या करना है? वो जनानियां फालतू की गॉसिप ही करेंगी और क्या करेंगी। करेक्ट। पहले जब मोहल्ले में निकलती थी ना मैं, है, तो जनानियां इधर उधर की बातें करती थी, फालतू की चुगलियां, पेट में कुछ पचता ही नहीं था निगोड़ियों के। लेकिन जब से ये टिफिन का काम संभालने लगी हूँ ना, ऐसे लगता है कि अपनी जिंदगी में कुछ कर रही हूँ। आप क्या समझोगे जी, आप तो मर्द हो ना। सही है जी, है।
अब ना मर्द होने का भी ताना मारोगी। अगर ये सब करना है ना तो मैं तो कहता हूँ चली जाओ, वरना दिन भर बैठ के ना मेरी छत्ती पर मूंग तलोगी। क्या कहा खत्री जी आपने? अदरवाइज मत लेना। कसम शीतला माता की खत्री जी, आपके खोपड़े में ना कुछ नहीं घुसता। मैंने बोला है ना मैं नहीं जा सकती। बस वहां पे ना मधु बड़ी आराम से मजे से टिफिन पैक कर रही होगी और मैं यहाँ बैठी बैठी कुड़ रही हूँ। बबीता बहन, इन सब पे कैलोरीज वगैरह तो लिख दी है ना? हाँ हाँ मधु बहन, मैंने सब कुछ लिख दिया, बस चिपकाते जाइए। नहीं भी, मुझे लगता है हमें ना पटियाला बेब्स के और स्टिकर चिपवा लेने चाहिए ताकि हम हर टिफिन पे चिपका सके, और जहाँ से भी हमारे टिफिन जाए ना तो दूर से पता चले कि पटियाला बेब्स के टिफिन जा रहे हैं। बबीता बहन, मेरा दूर का मुसेरा भाई ना पटियाला में रहता है, उसकी प्रिंटिंग प्रेस है, वो ना काफी डिस्काउंट भी दे देगा। अब कहीं तो मैं बात करूं? नेकी और पूछ पूछ, चल फौरन फोन लगा। अरे एक मिनट, बात तो सुन, एक बात पूछो तुझसे। हाँ हाँ, नहीं भी पूछू ना। कम्मो और तेरी तो दांत काटे की दोस्ती है ना? हाँ वो तो है। फिर उसने तुझे मना नहीं किया है आने के लिए? मना तो किया था, नहीं भी वो क्या है ना, मैं नहीं मानी। पर सच बताऊं बबीता, अब मुझे यहाँ काम करना ना बहुत अच्छा लगने लगा है। मोहल्ले की औरतें अब ये समझती है कि मधु भी ना बबीता की तरह एक बड़ी बिजनेस वूमेन बन गई है। तो मैं भी ना उनके सामने ना इतरा के चलती हूँ ताकि उनको पता चले कि मधु कोई एवे कैवे नहीं है। मधु का कैटरिंग का बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। सच बता नहीं भी, अब तो मुझे इस काम में ना इतना मजा आने लगा है, इतना मजा आने लगा है कि अब तो मैं एक दिन के लिए भी काम छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं क्या कह रही थी, आप मेरा एक काम करोगी? हाँ तो बोलो ना बबीता बहन। ये मेरे पास सारी रसीदें हैं, अभी तक का जितना भी खर्चा है ना सब इसमें लिखा है, और ये बिल बुक है। मैंने जब दोनों को कंपेयर किया ना तो मुझे हिसाब में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। अच्छा दिखाना बबीता बहन। हाय हाय, एक तू तो आने नहीं वाली थी, तू कैसे आ गई? हाँ वैसे नाराज तो मैं थी, मेरी बहन के बेटे की सगाई जो टूटी थी। और फिर मैंने सोचा जी छड्डो जी, मिट्टी पाओ। और सच बोलूं ना तो अब मुझसे ना घर में खाली बैठा नहीं जाता, और जब दुकान पे जाओ ना तो खत्री जी अदरवाइज मत लेना, अदरवाइज मत लेना कह के ना मेरे कान ही खा जाते हैं। देखो अपने पति के बारे में कैसी बातें कर रही है। अच्छा चलिए अब अपना काम शुरू कीजिए। नैम भी आप जरा उधर आइएगा, सब्जी काटनी है। अच्छा देखा नैम भी, मैंने कहा था ना, एक बार इंडिपेंडेंस चख लेंगी तो फिर गुलामी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। सही कह रही है तू। औरत और मर्द ने अपने अपने काम तो बांट लिए कि तू घर का संभाल, मैं बाहर का देखता हूँ, मगर मर्द ने कभी औरत को बराबरी का दर्जा नहीं दिया। वो बेचारियां दिन भर सुबह शाम करती रहती हैं, कभी रसोई में कभी बच्चों के साथ। चलो अच्छा हुआ, इस काम के बहाने इन लोगों को अपनी वक़्त तो समझ में आई। मिनी, हाँ मिनी आ रही हूँ। जल्दी खोल यार बेब्स। एक मिनट। कितना टाइम लगाती है दरवाजा खोलने में? पता है कितनी गर्मी हो रही है बाहर? जल रहा है पूरा का पूरा बता पटियाला। मुझे, सच में यहाँ तुझे कितना पसीना आ रहा है। अच्छा तेरे लिए आम पन्ना बनाया है, अच्छा तुझे पिलाती हूँ, सारी थकान मिट जाएगी। एक सेकंड, ये ना बहुत गलत बात है बेब्स। मतलब जब भी मैं कोई कंप्लेन करूंगी ना तो कोई डिलीशियस सी रेसिपी की ब्राइब दे देगी मुझे, फिर मैं चुप हो जाऊंगी, कुछ बोल नहीं पाऊंगी। मतलब तुझे डांटना, तुझ पे गुस्सा करना इम्पॉसिबल है, राइट? जी आप कौन? किससे मिलना है आपको? बबीता जी, मैं हूँ बबीता। आपको? क्या हम अंदर आ सकते हैं? कम इन। हम मीता के माँ बाबा हैं।
आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान क्यों ना हो लवली, सुबह से ना दोपहर हो गई है और मीता और अशोक का कुछ पता ही नहीं है। थोड़ी देर में उसके माँ बाप आ जाएंगे। और बीजी वो तो सवेरे ही निकले थे, अभी तक आए नहीं। तुझे पता है अशोक मीता को कहाँ ले गया है? पता नहीं बीजी, आई थिंक उनके बीच में सुबह से कुछ लड़ाई हो रही थी। अब मैं ठीक से कुछ सुन तो नहीं पाई, फिर अचानक अशोक भाई साहब नीता भाभी का हाथ पकड़ के कहीं ले गए। उन दोनों को कब से फोन मिला रही हूँ पर फोन भी नहीं उठा रहे हैं। आपका सपूत जो ना करे सो कम है शमी जी। पता नहीं अब और क्या क्या खेल दिखाने बाकी हैं उसके। बैठो। बैठो। देखो बबीता, हम लोग तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम भी एक बेटी का माँ हो। तुमको समझेगा एक बेटी के लिए उसके पेरेंट्स का कंसर्न क्या होता है। हम लोग तुमको एक क्वेश्चन पूछना चाहता है, बहुत ही सिंसियर और ऑनेस्ट आंसर चाहिए। मिलेगा? कोशिश करूंगी मैं। हम और शुलेखा ये जानना चाहता है कि तुम्हारा और अशोक का रिलेशन कैसा था। देखो बेटा, बुरा मत मानना, बट मीता के बाबा ये जानना चाहते हैं कि मीता ने जिसे चुना है अपने लिए वो उसके लिए सही है या नहीं। ऑनेस्ट और सिंसियर आंसर चाहिए ना आपको। तो सच तो ये है कि मैं अशोक को कभी जानती ही नहीं थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही वो लंदन चले गए थे। कभी कभार आया करते थे हमसे मिलने, पर उनके पति वाले रूप को देखने का तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। वैसे आप सारे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपकी मीता से पूछिए ना, वो बेहतर जानती होगी। क्या तुम अपने हस्बैंड से प्यार करती थी? प्यार? मैं कभी जान ही नहीं पाई कि प्यार होता क्या है। माता पिता ने शादी करा दी, फेरे लगवा दिए, कुछ रस्में पढ़ दी और बता दिया कि ये तुम्हारे हस्बैंड है। मान लिया मैंने भी। रातों रात अशोक खुराना की पत्नी बन गई मैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये इंसान तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है। अब इसी से तुम्हारी जिंदगी शुरू होगी और इसी पे खत्म होगी। मान लिया मैंने ये भी। अब मुड़ के देखती हूँ तो थोड़ा अजीब लगता है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। सब कुछ मेरे आंखों के सामने तो था। सालों साल अशोक का नहीं आना, मुझे और मिन्नी को अपने पास नहीं बुलाना, इंडिया आने पे भी मुझसे कटे कटे से रहना, वहीं लंदन में बस जाना, सारे संकेत मेरे आंखों के सामने ही तो थे। बस मैं ही नजरअंदाज करती जा रही थी उन सबको, शायद जानबूझकर। पता चल जाता है किसी भी औरत को कि क्या गलत हो रहा है, क्या कुछ मिसिंग है उसकी शादी में। पर चुप रही। शायद डर था कि अकेली न छूट जाऊं कहीं। और अशोक? वो तो हमेशा से सेल्फिश ही थे। पड़ी नहीं थी उन्हें किसी की भी, न मेरी न मिन्नी की। कभी अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाए उन्होंने। जो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज किया, जो कुछ भी एडजस्टमेंट किया, बस मैंने या मेरी बेटी ने की। और मिनी के साथ कैसा था वो?
Was he a good father? आई एम सॉरी, मैं आप बड़े लोगों के बीच में बोल रही हूँ, लेकिन शायद आप लोग जानते नहीं हैं, मैंने अपना सरनेम अपने नाम से हटा दिया है। आई एम नॉट मिनी खुराना एनीमोर, मैं मिनी बबीता हूँ, क्योंकि मैं अपने फादर के नाम से नहीं, अपनी माँ के नाम से जानी जाना चाहती हूँ। आई गेस दैट वेल आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अरे अपने उम्र के तकाजे से बोल रही हूँ। बंदर लाख बूढ़ा हो जाए, गुलाटियां खाना नहीं छोड़ता। आदमी की फितरत कभी नहीं बदलती। हाँ, अब बाकी मीता आपकी बेटी है, उसकी भलाई बुराई आप हमसे ज्यादा समझते होंगे। बबीता, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे और अशोक के बीच में इक्वेशन बैठे ही नहीं हो। अमन, तुम दोनों शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। बट हाउ कैन वी बी श्योर कि मीता के साथ भी अशोक ऐसा ही करेगा? अशोक और मीता के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, वो तो मीता ही बेहतर जानती होगी ना, कैसा रिलेशन है उनका, क्या है क्या नहीं है। और वैसे भी मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका कैसा रिश्ता है कैसा नहीं है, उन्हें शादी करना है नहीं करना है, मेरा कंसर्न नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे लिए रिश्ता टूट चुका है, हमेशा के लिए है, बस। चलो, देखो बेटा, हमको समझता है तुम्हारा दुख, पर आपको किसने कह दिया कि मैं दुखी हूं? मैं तो बहुत खुश हूं। कोई भी औरत डिवोर्स इसलिए थोड़ी ना लेती है कि उसे आगे जिंदगी में दुखी होना है। वो गले सड़े रिश्तों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा करती है, और इसलिए मैंने ऐसा किया। नहीं, पर सच में अब हम बहुत खुश हैं। सच कहूं तो डिवोर्स के बाद ही मुझे खुशी के सही मायने पता चले हैं। मुझे पता चला है कि जी जान लगा के कितनी भी कोशिश कर लो ना किसी को खुश करने की, आप खुश नहीं कर सकते हो। पर अगर आप खुद अंदर से सच में खुश हो, तब वो खुशी पूरी दुनिया में सबको बांट सकते हो। वही तो कर रही हूं अब मैं अपनी बेटी के लिए। अपनी सारी खुशियों को समेट के गुल्लक में इकट्ठा कर रही हूं, ताकि उन खुशियों को मिन्नी की झोली में डाल सकूं। क्या तुम मीता को माफ कर पाओगी? मुझे नहीं पता आपको किसने क्या कहा है मेरे बारे में, पर शायद आपने मेरी आदर्श बहू वाली इमेज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। इतनी महान नहीं हूं मैं। अशोक और मीता को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। हाँ, पर इतने छोटे दिल की भी नहीं हूं कि उन्हें कोसती रहूं। हाँ, फ्रैंकली अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट केयर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मुझे लगा कि वो बोल देगी कि उसने मीता को माफ कर दिया, लेकिन नहीं यार, उसने तो मुझे एकदम सरप्राइज कर दिया। मतलब पता है, पहली बार उसने वैसी चीज बोली जो उसके एक्चुअली मन में था। मतलब पापा जी के अगेंस्ट कुछ ऐसा वैसा भी नहीं बोला, कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन उनकी ऐसी की तैसी कर दी लिटरली। एंड आई वाज सो सरप्राइज। और फिर नैमी ने पता है कुछ बोला उसके, उनको जो सुनो ना, उन्होंने जो बोला तो मीता की मॉम डैड की शक्ल देखने वाली थी लिटरली। उन्होंने बोला था कि हाँ, बंदर चाहे जितना भी बूढ़ा हो जाए,
समथिंग समथिंग मतलब जो भी था बड़ा इंटरेस्टिंग था। अरे समथिंग समथिंग ये बहुत जोरदार मुहावरा है सॉरी। हाँ? ये है कि बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, ऐसे ओल्ड एज भी हो जाता है ना, तब भी ऐसे गुलाटियां मारना नहीं छोड़ता वो। मतलब कहने का ये है कि भाई इंसान जो है ना, वो कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, उसकी जो फितरत होती है और उसकी जो आदतें होती है ना गंदी, उनको नहीं बदलता वो कभी। अरे लेकिन बेब्स तो बदल गई। अब वो पहले वाली बबीता नहीं रही जो आप में से पहले दूसरों के बारे में सोचती थी, चाहे खुद कितनी हर्ट हो जाए, कितना भी बुरा लगे उसे, लेकिन दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं बोलती थी। बट आज आज बोल। आज जब मैंने उसे देखा ना, मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या ट्रांसफॉर्मेशन है आपको पता है? फ्रॉम दी महान दुखियारी भारतीय नारी टू अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड वुमन ऑफ द वर्ल्ड। आपने कहा था ना कि अगर मिनी में बदलाव चाहिए तो मुझे अपने आप को बदलना होगा। अच्छा तो भाई हमारी क्वीन विक्टोरिया की क्या ओपिनियन है, हैं? तो कोच साहब, हमारी मम्मी पास हुई के फेल? अरे खिलाड़ी मैच के लिए तैयार है, ब्रिंग इट ऑन यार, ब्रिंग इट ऑन। देखा ना एमबी, कम और मधु का भी वही कैलकुलेशन निकला जो मैंने लगाया था। पूरे 2.25 लाख की गड़बड़ है। एमबी अभी इन्हें कुछ मत बताना, एक बार मैं सब सही कर दूं तो खुद बता दूं। अरे हनुमान, आज जरा जल्दी आ गया थाने से, क्या बात है? हाँ, तेरा दिल भी नहीं लगता कामकाज में आजकल? दिल तो घना लगता है नहीं भी, लेकिन आज कुछ एक स्पेशल मेरे पास बबीता जी के लिए। ये क्या है? चेक है ये, आपकी पहली कमाई पुलिस विभाग की तरफ से। चेक? हाँ,